माय डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। प्यारे छात्रों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे प्रश्नावली 6C यानी कि त्रिभुज शेष बचे सवाल यानी कि सवाल नंबर 7 से किस प्रकार से हल करेंगे। तो प्यारे साथियों, हम इस वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 6C यानी 7 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो प्यारे साथियों, त्रिभुज बहुत छात्रों को दिक्कत होता सवाल को बनाने में। आप बार बार सवाल को देखिए और बार बार बनाइए और नोट्स ज़रूर बनाएं। अगर नोट्स नहीं बनाना शुरू किए हैं तो प्लीज़, परीक्षा करीब है, बस आपका संभावित डेट भी आ गया है परीक्षा की। तो यूपी बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा अंक गणित में ला सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आइए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 7। तो क्या है प्रश्न नंबर 7 कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF यह E है, ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG तो दर्शाइए कि पहला, देखिए 3 चीज़ हमको सिद्ध करना है। तो पहला क्या संबंध है, CD अपान GH इक्वल टू AC अपान FG। दूसरा सिद्ध करना है प्यारे साथियों, क्या है, त्रिभुज DGB समरूप है त्रिभुज HGE की। और जो तीसरा सिद्ध करना है, त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। तो प्यारे साथियों, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, तनिक मनिक आप लोगों ने घबराइए। आपको तो वीडियो देखना है और सीखना है, तो आप लोग घबरा जाते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं। लेकिन शुरू से लेके लास्ट तक बनिए, तब तो समझ में आएगा। तो आइए अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे कहा पहले हम चित्र को बनाएंगे। इसमें इस प्रश्न को पढ़ के आपको यह लगा होगा कि 2 त्रिभुजों के बारे में बात कर रहा है। एक त्रिभुज है, यहाँ पे देखिए ABC, और दूसरा त्रिभुज है FEG। तो 2 त्रिभुज हम क्या करेंगे, बना लेते हैं। तो आप जानते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 रेखाखंडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो 3 रेखाखंड से बंद आकृति को बना लीजिए। तो प्यारे साथियों, हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज हमारा यहाँ पे बनेगा, बना दिया हमने, और एक त्रिभुज इसके बगल में और हम बना लेते हैं। गौर कीजिएगा, अब सीधे सीधे नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे AB, ऊपर में क्या हो गया C, यहाँ पे लिख लीजिए FE, इसको मान देते हैं G। आपकी मर्जी कि आप किस प्रकार से इसको मानते हैं और बनाते हैं, है ना। यह नहीं कि गुरु जी जैसे काम कर रहे हैं उस प्रकार से काम करेंगे, है ना। तो चलिए, इतना काम कर दिया हमने। अब क्या कहा है, ACB कोण ACB, कोण ACB, और क्या, कोण EGF, कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक बिंदु है कि कौन कौन, जो D और H है, यानी कि D है एक H है, जो हमारा त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। देखिए AB पे जो स्थित है बिंदु D है, और देखिए AB पर स्थित बिंदु क्या है, D है, और FE पर स्थित बिंदु क्या है, H है। तो यहाँ पे प्यारे साथियों समद्विभाजक है हमारा, समद्विभाजक खींच लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, D। तो यह कोण है ना, आप देखिए गौर से देखिए, इसका भी समद्विभाजक क्या प्यारे साथियों, हमारे पास क्या है, H है। तो इसको क्या मान लेते हैं, H मान लेते हैं। यह भी हमारा समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम जानते हैं जब कोण समद्विभाजक होगा प्यारे साथियों, तो यह जितना कोण होगा उतना कोण यह भी होगा, जितना यह होगा उतना यह भी होगा। यह तो आप श्योर जानते हैं, कंफर्म है। तो अब प्यारे साथियों हम क्या करते हैं, सवाल को बनाते हैं। तो सवाल को बनाने में पहले लिखेंगे प्यारे साथियों, दिया है, क्या दिया है, तो दिया में है जो लिखेंगे, देखिए प्रश्न से ही नोट कर लेते हैं, या तो हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज, 2 त्रिभुज है, दोनों का नाम लिख दीजिए। क्या, त्रिभुज FEG
जी में, FEG में क्या है, कोण ACB तथा क्या है, कोण हमारे पास कोण कौन है, EGF के समद्विभाजक कौन है। तो प्यारे साथियों, इनके समद्विभाजक हमारे पास हैं क्या, एक D है, एक क्या है, H है। तो के समद्विभाजक एक क्या है, CD, D बोला है तो हम बोल देंगे CD, और क्या है, GH। इस प्रकार है कि AB का, D जो है किसका है, AB का, तथा H वह किसका है, जो H है FE पर स्थित है। इतना हम काम कर देंगे, कुछ नहीं है। तथा और क्या पता है, दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, FEG के। इतना चीज हमको दी जाती है। छत में दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज मिल गया, और कोण C का यानी ACB का समद्विभाजक CD है, और कोण FGE का कहिए चाहे EGF कहिए, उसका समद्विभाजक क्या है, GH है। और जो D बिंदु है वह AB पर स्थित है, और जो H बिंदु है FE पर स्थित है। यहाँ तक लिख देंगे। और AB प्रश्न में दिया है यह त्रिभुज जो है इस त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो प्यारे साथियों, अब सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कहाँ से कहाँ लिखेंगे, तो प्यारे साथियों जो सिद्ध करना है इसी को लिख देते हैं। तीनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, तीनों इन्हीं तीनों को यानी कि इसको और इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करना में हम नोट कर देते हैं। तो चलिए अब इसको नोट नहीं करते हैं कि आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। अब सीधे हम चलते हैं उपपत्ति में। इसमें चलेंगे प्यारे साथियों, उपपत्ति में क्या जानते हैं उपपत्ति से, देखिए हमको पहला सिद्ध करना है CD/GH इक्वल टू AC/FG। देखिए CD/GH। अब ध्यान से देखिए, अब क्या हो गया, अब AG, ध्यान दीजिएगा, AC क्या है, FG। तो हम देख रहे हैं इन दोनों भुजाओं से यह हमारा एक त्रिभुज का निर्माण हुआ। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बना, और यहाँ पे हमारा एक त्रिभुज, इधर में भी हमारा एक त्रिभुज बना। गौर से देखिएगा, कुछ नहीं सवाल में कि देखिए AC/FG। तो अगर प्यारे साथियों, अगर इस वाले त्रिभुज को अगर हम समरूप करने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम जानते हैं एक समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। इस त्रिभुज में और इसमें, इस वाले फिगर में इस त्रिभुज को अगर हम समरूप करने में कामयाब हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजा क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी, हम जानते हैं। तो चलिए अब जो हम कलर किए हैं इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप दिखाते हैं। किस प्रकार से यह हमारा समरूप है, तो क्या जानते हैं प्यारे साथियों कि कोण A है बराबर होगा कोण F के। पक्का होगा बराबर, क्यों होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि प्यारे साथियों यह क्या है, दोनों त्रिभुज यानी जो यह त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। दोनों त्रिभुज क्या समरूप है, समरूप तथा संगत कोण, संगत भुजा समानुपाती होती है, संगत कोण बराबर और संगत भुजा समानुपाती हो गया। तो इसलिए प्यारे साथियों यह पूरा कोण लेंगे, यहाँ पे पूरा कोण, यहाँ पे यानी कि कोण C बराबर होगा प्यारे साथियों कोण G के। अगर हमारा कोण C बराबर हो कोण G के, तो आधा कोण C बराबर होगा आधा कोण G के। यह भी कारण में ही दे देंगे, लिख देंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि हाफ कोण C बराबर होगा हाफ कोण G के।
आधा आधा कर देंगे तो भी तो बराबर होगा। आधे कोण का मतलब हुआ प्यारे साथियों, थोड़ा गौर से देखिएगा, ए सी डी यानी कोण ए सी डी बराबर होगा कोण एफ जी एच के। यह हमारा बराबर होगा, अमूमन बराबर हो जाएगा, हाफ कोण भी बराबर। हाफ कोण बोले तो इतना इतना इतना, या दोनों में क्या होगा, बराबर होगा। अब गौर से आप देखिए, सुनिए ध्यान से, गौर से देखिए, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम जान गए यहाँ पे कोण ए बराबर कोण एफ के, कोण यहाँ पे देखिए कोण ए सी डी बराबर है कोण एफ जी एच के। तो हम जानते हैं यानी इससे और इससे दोनों से अगर किसी त्रिभुज की दो संगत कोण आपस में बराबर हों तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, आप जानते हैं। तो अब जब ऑटोमेटिक बराबर हो गया तो त्रिभुज समरूप दिखा दिए। तो इसलिए लिखेंगे कि किससे, कोण 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 समरूपता समरूपता नियम से, कोण कोण समरूपता नियम से हमारा हो जाएगा त्रिभुज, कौन, त्रिभुज जो हमारा यहाँ पे है ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी है ना, सर्वांगसम हो जाएगा प्यारे साथियों, सर्वांगसम सॉरी समरूप हो जाएगा, समरूप थोड़ा गलती बोलेंगे, यानी कि त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज एफ जी एच के। जब समरूप हो गया तो प्यारे साथियों हम लिख सकते हैं कि संगत यानी कि समरूप त्रिभुज में संगत भुजा समानुपाती होती है, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि सी डी अपान हो जाएगा जी एच बराबर आ जाएगा ए सी अपान क्या हो जाएगा एफ जी। यह हम को क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रथम पार्ट सिद्ध हो गया, ये हमको क्या करना था, सिद्ध। लिख देंगे इति सिद्धम, यह पहला जो दिया था सिद्ध करने में उसको हमने क्या किया, सिद्ध कर डाला। उम्मीद है प्यारे साथियों कि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से क्या होंगे, समझे होंगे। अब देखिए यहाँ पे दूसरा पार्ट भी हमें इसके वाला था तो मिस्टेक हो गया था, लिखने में थोड़ा गलत लिख दिया गया था। क्या है यह, त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के, हमको समरूप दिखाना। तो आइए दिखाते हैं, यानी कहने का मतलब डी सी बी यानी कि यह वाला त्रिभुज, यानी कि यह वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज के हमको क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो आइए अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज किसमें, डी सी बी में, यानी कि डी सी बी तथा त्रिभुज किसमें देखेंगे, इसमें एच जी ई, एच जी ई में, इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे और समरूप दिखाएंगे। कैसे समरूप है, तो प्यारे साथियों हम जानते हैं कि जो कोण बी है, जो कोण बी है कोण ई के क्या है, बराबर है। लिखेंगे कोण बी बराबर कोण ई, क्यों बराबर है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी की, इसलिए क्या है, आपस में बराबर है, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए गौर से, तो कोण जो हमारा यह सी है तो कोण जी के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, कारण वही होगा, यानी कि कोण ए सी बी बराबर ए सी बी बराबर होगा कोण एफ जी ई की, एफ जी ई के भी बराबर होगा, कारण सेम दे देंगे, समरूप है दोनों त्रिभुज इसीलिए। अब देखिए हाफ कोण ए सी बी बराबर होगा हाफ कोण एफ जी ई की। आधा कोण करेंगे तभी तो बराबर होगा, हाफ कोण बराबर होगा नहीं होगा, होगा हाफ कोण बोले तो हो जाएगा प्यारे साथियों कोण डी सी बी, कोण डी सी बी बराबर होगा कोण एच जी ई की। यहाँ से देखिए ध्यान दीजिए, हमने सिद्ध किया क्या कि कोण बी बराबर है कोण ई के, और कोण सी यानी कि इतना कोण डी सी बी बराबर है कोण एच जी
ई के। तो हम जानते हैं कि यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर, तो यह वाला कोण जो डी है यानी कि बी डी सी बराबर होगा कोण ई एच जी के, है ना। तो इसको लिख सकते हैं कोण कोण यानी कि कोण कोण समरूपता नियम से, समरूपता नियम से त्रिभुज क्या है डी सी बी, जो हमारा डी सी बी है समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई के। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया प्यारे साथियों। उम्मीद है प्यारे साथियों कि दोनों को समझे होंगे। यहाँ पे कारण भी दे दीजिएगा समरूप त्रिभुज के गुण से। यह हुआ यानी कि पहला पार्ट सिद्ध, दूसरा पार्ट सिद्ध, अब हम तीसरे पार्ट को सिद्ध कराने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि समझे होंगे। तीसरा पार्ट प्यारे साथियों हूबहू पहला है। हूबहू क्या पहला है, देखिए डी सी ए, यहाँ पे एच जी एफ सेम हूबहू यानी कि पहला ही है। पहले के जैसे ही हम तीसरे को भी सिद्ध कर सकते हैं, तीसरे को भी लगा सकते हैं। तो आइए अब इसको इरेज करते हैं और तीसरे को भी हम सिद्ध कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स को बना सकते हैं। तो आइए लेते हैं, सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करना है इसको, देखिए तीसरा। तो अब है त्रिभुज डी सी ए यानी कि इस त्रिभुज को हमको अब समरूप दिखाना। ध्यान दीजिएगा, हमको अब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज यानी दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। चलिए हम समरूप दिखाते हैं। क्या जानते हैं प्यारे साथियों कि कोण ए बराबर है कोण बी के। कोण ए बराबर क्या है, कोण बी के। लिख भी सकते हैं हम क्या है यहाँ से प्यारे साथियों, यहाँ से यह बात भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज किसमें डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ में क्या देख रहे हैं कि कोण ए बराबर है कोण एफ के। कैसे बराबर है, क्यों बराबर है, चलिए दीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज इसके एफ ई जी के समरूपता नियम से। प्यारे साथियों कोण हमारा ए सी डी बराबर है कोण एफ जी एच के। यह भी कारण ही देंगे क्योंकि त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो हम जानते हैं हाफ कोण करेंगे ए सी डी का तो बराबर होगा हाफ कोण एफ जी एच के। तो हाफ कोण बोले तो लिख देंगे ए सी डी बराबर होगा कोण एफ जी एच के। एच के क्या होगा, बराबर होगा। गौर से देखिएगा, बराबर हो जाए पक्का है। तो ध्यान दीजिएगा यह कोण एफ के बराबर, यह कोण यहाँ पे इतना कोण इतने कोण के बराबर, तो आपको पता हो जाना चाहिए यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि कोण 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 समरूपता से, समरूपता नियम से जो हमारा त्रिभुज बनेगा क्या डी सी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी एफ के। यही हमको क्या करना था प्यारे साथियों, सिद्ध करना था। आई होप प्यारे साथियों बड़ा हल्का सवाल है, इसको हम सिद्ध कर सकते हैं, समझ में आया है। तो अब आइए हम लेते हैं नेक्स्ट सवाल यानी कि सवाल नंबर 8 है। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी है। तो दर्शाइए कि सी ए का स्क्वायर यानी कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी है। तो प्यारे साथियों आइए अब इसको बनाते हैं। थोड़ा गौर से और थोड़ा आराम से इसको समझिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज का हम क्या करते हैं, निर्माण कर देते हैं, है ना। तो हमने त्रिभुज का निर्माण किया, क्या बोला है, जो बोला है ए बी सी। अब कहा है बी सी भुजा पर, भुजा बी सी पर एक बिंदु डी है। एक बिंदु क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं डी है। डी कैसी है, थोड़ा गौर कीजिएगा। डी हमने बनाया,
डी इस प्रकार है कि जो हमारा यह कोण डी है इस पूरे कोण के क्या है, बराबर है। थोड़ा गौर कीजिएगा, यह पूरा कोण आपस में क्या है, बराबर। पूरे त्रिभुज का लेंगे तो गौर कीजिए, कहा ए डी सी यानी कि यह कोण बराबर है प्यारे साथियों बी ए सी के। तो हमको सिद्ध करना है कि सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। प्यारे साथियों इस त्रिभुज में दो त्रिभुज छिपा है, दो त्रिभुजों की बात किया है। कौन कौन, यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको फोल्ड करते हैं। यानी एक त्रिभुज हमारे पास इस प्रकार से है, यानी कि जो है बी ए सी, और इसमें से एक हम और निकाले हैं। यहाँ से देखिए इस प्रकार से यहाँ से निकाल दिया हमने, क्या है ए डी सी। अब इसको आपको भूल जाइए पहले, यानी कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को आप समरूप दिखाने में कामयाब होइए। देखिए समरूप दिखा लेते हैं, नहीं दिखा देते हैं। और जब समरूप हो जाएगी तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है, लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो सिद्ध करने वाला आंसर आ जाएगा। एक बार पूरे त्रिभुज को लेते हैं, जो पूरा त्रिभुज यहाँ पे है अलग अलग हमने बनाया, और एक बार प्यारे साथियों हम इतना त्रिभुज लेंगे, यानी कि ए डी सी जो अलग यहाँ पे बता दिए हैं समझने के लिए आप लोग। तो पहला काम क्या है, दिया है, लिख लेंगे क्या, दिया है। दिया में कहाँ से कहाँ तक लिखना है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं भुजा बस लिखिए, भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, एक बिंदु डी इस प्रकार है, इस प्रकार स्थित है इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के। उसके बाद पैर साथ में लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना, अब उसको हम देख लेंगे, लिख लेंगे कि यानी कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, यह सिद्ध करना है। अब आइए सीधे उपपत्ति में। पहले प्यारे साथियों कि ध्यान दीजिएगा, इन दोनों यानी कि पूरे त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज से समरूप दिखाइए। समरूप दिखा देंगे तो संगत भुजा समानुपाती होती है, उसके जरिए हम इतना ला सकते हैं, ला देंगे। तो आइए इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप दिखाते हैं। क्या दिया है कि कोण, यहाँ पे कोण जो यहाँ ए है वह कोण डी के क्या है, बराबर है, पहला मिला। अब देखिए कोण सी और कोण सी दोनों में है कि नहीं है, दोनों त्रिभुज में है। तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर, यह वाला कोण इस कोण के बराबर। ध्यान दीजिएगा, इसको मान लेते हैं कोण एक, इसको मान लेते हैं कोण दो। ध्यान दीजिएगा, कोण एक यहाँ पे कोण दो, यहाँ पे कोण तीन, यहाँ पे कोण क्या मान लेते हैं, चार। कोण एक बराबर कोण दो के, ध्यान दीजिएगा, कोण एक बराबर कोण दो के, कोण तीन बराबर कोण चार के। तो प्यारे साथियों हम जानते हैं कि यह वाला कोण होगा, जो यह वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। तो कोण समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगी। समझ में आ गया, बिल्कुल। तो उसी प्रकार से लिखेंगे प्यारे साथियों कि त्रिभुज किसमें, पूरे वाले त्रिभुज को लेंगे, यानी कि ए, यानी कि इसमें देखिए बी ए सी तथा त्रिभुज किसमें देखेंगे, बी ए सी यानी पूरे वाले त्रिभुज में, और किसको देखेंगे, डी ए सी में। ध्यान दीजिएगा, इसको डी ए सी ना लिखिए, डी ए सी लिखने से बेहतर आप इसे लिखिए ए डी सी में। क्या देख रहे हैं प्यारे साथियों, जो दिया है यहाँ पे इसको एक बिंदु में हम नोट कर सकते हैं। पूरे त्रिभुज यानी कोण बी ए सी बराबर है कोण ए डी सी की। यह कहाँ से मिला है, दिया है। अब क्या देख रहे हैं कि कोण सी बराबर है कोण सी के। दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ कोण लिखेंगे, उभयनिष्ठ
कोण है। तो प्यारे साथियों हम जानते हैं कि जब दो कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरी कोण भी बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं कि किससे, कोण समरूपता नियम से त्रिभुज BAC समरूप होगा त्रिभुज ADC। यह क्या हो जाएगा, समरूप हो गया। यानी कि यह पूरा त्रिभुज इस त्रिभुज को क्या प्यारे साथियों, समरूप है। तो हम कह सकते हैं, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है। तो ध्यान दीजिए, लेंगे पहले CA, इसको ले सकते हैं, यानी कि इसमें देख लीजिए CA, इसमें समझाएंगे तो उतना बेटर समझ में नहीं, जितना इसमें समझ में आएगा आपको। अलग अलग करके फोल्ड करके रख देंगे चित्र को, यानी कि CA लिखेंगे यहाँ पे, आप लिख सकते हैं प्यारे साथियों कि CA के बटे कौन होगा, यानी कि CA किसके सम्मुख है, कोण B के सम्मुख है। आज चूंकि कोण B प्यारे साथियों किसके बराबर है, सेकंड वाले त्रिभुज में कोण A के बराबर है। पक्का यकीन है कि कोण A के सामने की भुजा AC को लिए हैं, तब कोण B किससे के बराबर है, A के बराबर, यहाँ से इसके बराबर है। तो इसके सामने की भुजा क्या है, DC कहिए चाहे CD कहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे CD। आखिर कौन भुजा किसके अनुपात में रखेंगे, तो नियम रूल है, यानी कि अगर हम AC भुजा को लेंगे तो यहाँ पे CD भुजा को ही लेंगे और अन्य भुजा को नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि AC भुजा कोण B के सामने है और कोण B चूंकि कोण A के बराबर है, तो कोण A के जब बराबर है तो कोण A के सामने की भुजा कौन है, DC। तो CD के अनुपात में क्या हो गया, DC कहिए चाहे CD कहिए, बात कोई बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर होगा पुनः किसकी, अब कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास क्या है, CB बचा नहीं बचा है, CB। तो इसमें देखिए CB कहाँ है, CB, यहाँ पे CB है कि नहीं है। जब पुनः प्यार चाहती हूँ हम CB को लेंगे, CB को, यानी देखिए CB यही ना है, यह किसके सामने है, कोण A, यानी कोण A के सामने है। और कोण A किसके बराबर है, कोण 2 के। तो कोण 2 के सामने इसमें क्या है AC, CA कहिए, CA लिख देंगे। तो प्यारे साथियों उम्मीद है जो हम समझाएं आप लोग उसको समझे हैं, गौर कीजिएगा। यानी कि यह कोण A कोण 2 के बराबर, तो कोण A के सामने का भुजा हम BC लेंगे, तो BC यानी कि सॉरी थोड़ा उल्टा बोल रहे हैं, CB, तो CB। तो कोण A के बराबर इसमें कौन है, कोण 2 है, तो कोण 2 के सामने भुजा कौन है, CA, तो CA को ले लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा CA इंटू CA इज इक्वल टू हो जाएगा प्यारे साथियों CB इंटू CD। यानी कि यहाँ पे कारण दे देंगे, क्या कारण देंगे, समरूप त्रिभुज के गुण से, समरूप त्रिभुज के गुण से हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है उसके, यानी कि CA इंटू CA, तो क्या हो जाएगा CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। लिख देंगे प्रूफ्ड दैट, यही क्या करना था, सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया प्यारे साथियों। आई होप प्यारे साथियों कि प्रश्न नंबर आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो अब आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा समझिए। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक स्तंभ है, हमने माना कि यह क्या है, एक स्तंभ है। स्तंभ का नामकरण कर दीजिए, यहाँ पे A और क्या हो जाएगा B। अब कहा है इसका छाया बनेगा, छाया हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेंगे इसकी छाया यहाँ पे है ना, इसको थोड़ा नीचे मान लेंगे, यहाँ पे क्या है B, इसकी छाया है यहाँ से। तो देख रहे हैं तो क्या मिला आपको, यहाँ पे मान लेंगे O। गौर कीजिएगा, मीनार को मीटर है, स्तंभ कितना है, 6 मीटर ऊंचा है। अब उसकी छाया की लंबाई कितनी है, 4 मीटर है। इसकी छाया की लंबाई 4 मीटर, तो 4 मीटर दे देंगे। अब क्या क्या है, यहीं पे एक प्यारे साथियों क्या है हमारे पास, यानी कि मीनार है,
क्या है, मीनार है। यहाँ पे क्या मानेंगे, ए। अब देखिए, अब यहाँ से मीनार को इससे भी मिलाएंगे तो मीनार की छाया की लंबाई कितना कहा, मीनार की छाया की लंबाई बोले तो यहाँ से यहाँ तक है, यह मीनार की छाया है ना। तो मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो अब दे देंगे 28 मीटर। यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू मान देंगे। अब यहाँ से इसको मिला दीजिए, क्या करना है, मिला देना है। चित्र हमारा ऐसे है, गौर कीजिएगा। कहा है कि इसी मीनार की आपको ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मान लेंगे माना मीनार की ऊंचाई कितना है, 100 मीटर है ना। तो सॉल्व कर लीजिए, बड़ा अच्छा सवाल है। बस आपको दो त्रिभुज दिखाई दिए, दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है। तो लिखेंगे माना पी क्यू एक मीनार है, पी क्यू एक मीनार है, मीनार है जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर है, 100 मीटर है, हो गया। तथा ए बी स्तंभ है, ए बी क्या है, स्तंभ है जो 6 मीटर, जो 6 मीटर का है, जो 6 मीटर है। गौर कीजिए, अब क्या पता है, ओ भी पता है हमारे पास 4 मीटर है, और क्या पता है, ओ क्यू पता है हमको 28 मीटर, लिख देंगे। अब देखेंगे त्रिभुज समरूप कीजिए। पहले त्रिभुज ध्यान दीजिए, ओ बी ए में त्रिभुज ओ बी ए तथा पूरे त्रिभुज के लेंगे ओ क्यू पी में, ओ क्यू पी में क्या देख रहे हैं हम, कोण ओ बराबर कोण ओ। जो कोण ओ है वह दोनों में है, क्योंकि जो कोण ओ है उभयनिष्ठ कोण है, दोनों त्रिभुजों में यह कोण हमारे पास मिला है। तो अब लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। अब देखिए उभयनिष्ठ कोण हो गया, आगे देखते हैं। उसके बाद प्यारे साथियों देखेंगे जो हमारे पास यहाँ पे कोण बी है वह कोण क्यू के बराबर है, क्योंकि कितने अंश का, 90 अंश का। सीधा खंबा है, सीधा स्तंभ है और सीधा मीनार है, तो 90 अंश के यानी कि भूमि के साथ 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो यानी कि लिखेंगे प्यारे साथियों कि कोण बी जो बराबर है कोण क्यू के, क्योंकि यह कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब देखिए थोड़ा गौर कीजिएगा। अब प्यारे साथियों जब यह कोण उभयनिष्ठ हुआ और जब यह कोण इस कोण के बराबर, तो क्या यह कोण इस कोण के बराबर होगा, नहीं होगा, होगा। तो क्या लिखेंगे, कोण 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 समरूपता नियम से, समरूपता नियम से त्रिभुज ओ बी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज ओ क्यू पी के। जब प्यारे साथियों समरूप हो गया तो हम इसको और भी लिख सकते हैं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है, यानी कि लिख सकते हैं पी क्यू बटे पी क्यू, पूरे यानी बड़ा का त्रिभुज में देखना चाहे पी क्यू को लिखिए। देखिए हम लिख सकते हैं पी क्यू बटे क्या आ जाएगा, ए बी बराबर होगा। देखिए पी क्यू बटे ए बी बराबर होगा ओ क्यू बटे ओ बी के। ओ बी के बराबर मान को पुट कीजिए, पी क्यू का मान यक्स, ए बी का मान प्यारे साथियों कितना दिया है, 6 बराबर ओ क्यू का मान 28 बटे ओ बी का मान 4, तो 4 से कर देंगे, 4 सते 28, तो कितना आ जाएगा, यक्स बराबर 6 × 7 यानी कि 42 मीटर। राइट क्या हो जाएगा आंसर प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा 42 मीटर। तो आई होप प्यारे साथियों कि इस प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोनों फिगर को इस प्रकार से बनाएंगे, एक बार पूरे त्रिभुज को
एक बार इतने त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे और समरूप जब दिखाने के बाद इनकी संगत भुजा समानुपाती होती है। या क्यों? क्योंकि लिखेंगे त्रिभुज ए, त्रिभुज यहाँ से लिख लीजिएगा कौन त्रिभुज लिखे, ओ बी ए समरूप है त्रिभुज इसके ओ क्यू पी के समरूप है। तो समरूप त्रिभुज के गुण से हमने क्या इतना लिख सकते हैं कि भुजा समानुपाती होती है, आराम से लिख सकते हैं। तो अब आइए प्यारे साथियों